डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क एंड हुआ था हमारे मुजान बाबू की स्माइल के साथ और उसके साथ हमारे सारे के सारे हाशिराज और सारे के सारे डीमन स्लेयर्स इन्फिनिटी कैसल के अंदर पहुंच गए थे। और लिटरली भाई यूफो टेबल ने हमें इतना सेक्सी एनिमेशन दिखाने के बाद छोड़ दिया, भाई तुम जाओ, हम इन्फिनिटी कैसल आर्क अगले साल लाएंगे। और अगले साल भी भाई उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मूवीज के अंदर लेके आएंगे। अभी जो पहली मूवी है वो 12 सितंबर को रिलीज होने वाली है, पर इतना वेट किसके पास है। तो अपुन ने डिसाइड किया कि भाई मैं जो है ना इन्फिनिटी कैसल आर्क को कवर करता हूँ, उसकी पूरी की पूरी स्टोरी को। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क जो है वो एंड हुआ था चैप्टर 139 पे और चैप्टर 140 से हमारा स्टार्ट होता है इन्फिनिटी कैसल आर्क, जो कि भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत सेक्सी आर्क है। तो चलो बेसिक सा इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया, अब सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे इन्फिनिटी कैसल आर्क को। और हाँ एक और बात, मैं इसको एक ही वीडियो में नहीं कवर कर सकता, वो फिर 5-6 घंटे की वीडियो बन जाएगी। चैप्टर 140। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में तांजीरो इन्फिनिटी कैसल में नीचे गिर रहा होता है, जैसा हमने एनिमे के अंदर भी देखा था। ग्यू तांजीरो को यहाँ पे पकड़ लेता है। तांजीरो के पीछे एक डीमन आता है, पर वो एक ही झटके में उसकी गर्दन काट देता है। तभी इनके पास और डीमंस आते हैं और ये दोनों मिलकर उन डीमंस को मार देते हैं। और तांजीरो सोचता है कि भाई ग्यू तो बहुत ही कमाल का बंदा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे ओबनाई के ऊपर, जो यूज करता है स्नेक ब्रीथिंग, फिफ्थ फॉर्म, सर्पेंटाइल कॉइल, और इससे भाई वो डीमंस को पेल रहा है और साला मित्सुरी को इंप्रेस कर रहा है। जिसके बाद हम लोग आते हैं हमारे ग्योमे और तोकितो के ऊपर। तोकितो ग्योमे से पूछता है कि मास्टर कगाया कैसे हैं। अब देखो भाई, अगर तुम्हें याद हो एनिमे के अंदर भी ये था कि सिर्फ ग्योमे जानता था कि कगाया खुद को सैक्रिफाइस करने वाला है और ग्योमे ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। तो तोकितो को भी पता ही नहीं है कि भाई कगाया जिंदा है या मर गया है। तो ग्योमे उसे बताता है कि भाई मास्टर कगाया ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ और सिर्फ मुजान के अंदर वो घुसाने के लिए, मतलब उसके अंदर ड्रग इंजेक्ट करवाने के लिए। जो सुन के तोकी तो काफी इमोशनल हो जाता है और उसे याद आता है कि जब वो मरने वाला था तो मास्टर कगाया ने ही उसे बचाया था। वो ये तक बोलता है कि उन्होंने मेरे मास्टर को नहीं मारा, उन्होंने मेरे सेकंड फादर को मारा है और आज मैं मुजान की गेम खत्म करके ही रहूंगा। क्यों में बोलता है टेंशन मत लो, हम सारे के सारे लोग यही चीज फील करते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सानमे के ऊपर, जो एक जगह पे बैठा भाई रो रहा है। उसको काफी गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर कि मैं मास्टर कगाया को नहीं बचा पाया। उसके पास एक डीमन आता है, पर भाई वो लिटरली उसकी तरफ देखता तक नहीं है, सिर्फ अपनी स्वॉर्ड हवा के अंदर स्विंग करता है और उस डीमन को फाड़ देता है। जिसके बाद इसके पास और डीमंस आते हैं और सानमे रोते हुए और गुस्से के अंदर बोलता है कि मैं हर एक को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे इनोसुके को, जो कि भाई अपनी ही मस्ती के अंदर है। वो साला खुश है कि मैं इन्फिनिटी कैसल में आ गया हूँ। वो बोलता है कि अच्छी बात है, मैंने जो नई टेक्निक सीखी है वो मैं डीमंस पे यूज कर पाऊंगा यहाँ पे आके। भाई ये कोई अलग ही लेवल की चीज है। और दूसरी तरफ हम गेनिया को देखते हैं, जिसकी पूरी फटी पड़ी है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि साला मैं आ गया हूँ। जिसके बाद हम जेनित्सु को देखते हैं, जो किसी का पीछा कर रहा है, किसी की वॉइस का। जेनित्सु बोलता है कि मुझे सुनाई दे रहा है, वो यहीं कहीं आस पास ही है और मैं उसे माफ नहीं कर सकता। हम लोग शिनोबु को देखते हैं, जिसे खून की स्मेल आती है। तो वो एक रूम का दरवाजा खोलती है और वहां पे देखती है वो बैठा है हमारा अपर मून टू डोमा, जो कि ऑब्वियसली अपना डिनर कर रहा है। डोमा शिनोबु को देख के बोलता है, ओ एक और लड़की आ गई, तुम तो काफी मजे की लग रही हो। डोमा भाई का मतलब वो वाला मजा नहीं है, वो पेट भरने वाला मजे की बात कर रहा है, तुम समझ गए होगे। डोमा आगे बोलता है कि मैं नाकिमे को थैंक्स बोलूंगा तुम्हें यहाँ पे भेजने के लिए। अब अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो नाकिमे वो ड्रम वाली डीमन, अगर तुम्हें याद हो तो वही पूरे के पूरे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है और उसने ही सारे के सारे हाशिराज को अलग अलग जगह पे भेज दिया है। तो डोमा यही बोल रहा है, मैं उसे थैंक्स बोलूंगा कि उसने तुझे मेरे पास भेज दिया, मेरा डिनर आ गया। चैप्टर 141। शिनोबु को वो टाइम याद आता है जब उसकी बहन मरने वाली थी, मतलब उसने एक डीमन से फाइट की और डीमन ने उसको काफी इंजर्ड कर दिया था, इतना कि वो मरने ही वाली थी। उसकी बहन मरने से पहले बताती है कि जिस डीमन ने उसे मारा है उसके सर के ऊपर खून के कुछ धब्बे हैं। प्रेजेंट में डोमा बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है डोमा। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो जिंदा होती है और वो शिनोबु से मदद मांगती है। शिनोबु लिटरली इतनी तेज स्पीड में जाती है कि वो डोमा से उस लड़की को छुड़ा लेती है और इसकी स्पीड देख के डोमा भी समझ जाता है कि ये कोई हाशिरा है। पर गेस व्हाट, अगले पैनल के अंदर हम क्या देखते हैं, शिनोबु ने जिस लड़की को बचाया था उसकी पूरी बॉडी टुकड़ों में कट जाती है। तभी शिनोबु को याद आता है कि उसकी बहन ने उसे मरने से पहले बताया था कि जिस डीमन ने उसे मारा है वो एक फैन को एज अ वेपन यूज करता है। और जैसे ही शिनोबु को ये बात याद आती है वो समझ जाती है कि डोमा ही वो डीमन है जिसने मेरी बहन को मारा था। डोमा बोलता है कि ये लड़की तकलीफ में थी तो मैंने इसकी प्रॉब्लम ही खत्म कर दी इसी को खत्म करके। डोमा भाई की बात सुनो, भाई बोलता है हर कोई मरने
मरने से डरता है, इसीलिए मैं उन्हें खा लेता हूँ ताकि वो मेरा पार्ट बन जाएं और वो मेरे साथ इन्फिनिटी मतलब वो हमेशा के लिए मेरे अंदर रहें और जिंदा रहें। भाई वो भाई की क्या मतलब क्या पॉजिटिविटी है भाई, यही बात है भाई, लाइफ में यही करना चाहिए। तुम जो भी गलत काम कर रहे हो, जो भी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, हमेशा पॉजिटिव सोचो। शिनोबू से बोलती है अबे बड़े अपनी बकवास बंद कर। डोमा बोलता है अरे यार अभी तो हम पहली बार ही मिले हैं, अभी तो प्यार से बोल ले थोड़ा। और यहाँ पे हम लोग डीमन स्लेयर की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम शिनोबू को गुस्से में देखते हैं भाई। लिटरली ये पैनल देखो तुम, इनकी आपस में थोड़ी और बातें होती हैं और डोमा भी समझ जाता है कि जिस फ्लावर ब्रीथिंग यूजर हाशिरा को मैंने मारा था ये उसकी बहन है। डोमा बोलता है अच्छा तो तुम उसकी बहन हो, वो काफी क्यूट लड़की थी, मैं बस उसे खाने ही वाला था पर सनराइज हो गया इसीलिए मैं उसे खा नहीं पाया। और ये सुनते ही भाई शिनोबू उसकी आंख के अंदर अपनी तलवार घुसा देती है। इंसेक्ट ब्रीथिंग डांस ऑफ द बी स्ट्रिंग मीर फ्लटरिंग। डोमा बोलता है अरे ये सच में अच्छा मूव था। ब्लड डीमन आर्ट आइस लोटस। शिनोबू यहाँ से पीछे हटती है पर उसका थोड़ा सा अटैक उसे लग जाता है। डोमा बोलता है तुम सच में तेज हो पर तुम एक डीमन को ऐसे नहीं मार सकती, मतलब उसकी आंख में सुराख करके, क्योंकि डीमन रीजनरेट कर लेगा। शिनोबू बोलती है अच्छा फिर तुम्हारा पॉइजन के बारे में क्या ख्याल है। और इतनी देर में भाई डोमा भाई उससे पॉइजन से इंजर्ड हो जाता है क्योंकि उसकी आंख के अंदर घुसाया ना उसने, तो उसके अंदर पॉइजन था। डोमा की हालत इधर खराब होने लगती है। शिनोबू सोचती है कि जो पॉइजन मैंने यूज किया है क्या वो एक अपर मून पर काम करेगा भी या फिर नहीं करेगा। डोमा बोलता है कि जो पॉइजन तुमने रुई के माउंटेन्स पर यूज किया था ये उससे काफी अलग है और काफी ताकतवर भी है। तो शिनोबू इससे समझ जाती है कि ये डीमंस आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। अगर तुम्हें नहीं याद तो शिनोबू जब उसे रेस्क्यू करने गई थी, रेस्क्यू तो नहीं मतलब नेजुको को उन्होंने पेलने लगे थे यार वो, हाँ, तो जब वो वहां पे माउंटेन्स में गई थी, लोअर मून 5 था हमारा, तो वहां पे इसने अपना पॉइजन यूज किया था। तो डोमा वही बोल रहा है कि तूने वहां पे जो पॉइजन यूज किया था ये उससे बहुत अलग है और बहुत स्ट्रॉन्ग है उससे। डोमा बोलता है तुम्हारा ये पॉइजन मुझ पर काम नहीं करेगा और डोमा भाई उसके पॉइजन से ठीक हो जाता है क्योंकि भाई वो एक अपर मून 2 है, वो मजाक नहीं है वो। शिनोबू ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि भाई ये अपर मून पे तो काम नहीं करने वाला, इसलिए वो पहले से ही रेडी थी। चैप्टर 142 डोमा अपने पास्ट के बारे में बताता है कि उसकी आईज जो है वो कलरफुल थी, इसलिए उसको पेरेंट्स को लगता था कि भाई वो जो है ना कोई स्पेशल है और इसके पेरेंट्स ने उसको एक टेम्पल ही खोल के दे दिया जहाँ पे लोग इसके पास आते थे और अपनी प्रॉब्लम्स का रंडी रोना करते थे। भाई डोमा को लगने लगा था कि भाई गॉड्स असल में होते ही नहीं है। उन लोगों को अपने सामने रोता देखकर डोमा को काफी भाई दुख होता था उनके ऊपर, डोमा को काफी बुरा लगता था उनके लिए। तो डोमा ने उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, डोमा ने उन्हें मार दिया और डोमा ने ना उनकी प्रॉब्लम खत्म की और उन्हें हमेशा जिंदा करने के लिए उनके स्कल को संभाल के रखा भाई अपने पास। कितना काइंड हार्टेड पर्सन है भाई ये। डोमा सारी स्टोरी जो है वो शिनोबू को सुना रहा होता है और इधर भाई पॉइजन से पूरे तरीके से ये रिकवर हो जाता है। डोमा बोलता है कि तुम्हें मेरा ब्लड डीमन आर्ट लगा था तो तुम्हारे लंग्स जो हैं वो अभी ठंडे पड़ जाएंगे। शिनोबू सोचती है मुझे सारा का सारा पॉइजन यूज करना होगा। इंसेक्ट ब्रीथिंग डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई कंपाउंड आइज हेक्सागोन। डोमा बोलता है तुम सच में तेज हो, तुम अब तक की सबसे फास्टेस्ट हाशिरा हो जिससे मैं मिला हूँ। शिनोबू उसे क्रॉस करके आगे जाती है पर फिर हम देखते हैं कि भाई शिनोबू की चेस्ट पे एक बहुत बड़ा कट लग जाता है। डोमा उसे बोलता है कि तुम मेरा सर नहीं काट रही हो, तुम मेरे सर की तरफ अटैक ही नहीं कर रही हो, तुम सिर्फ अपनी स्पीड यूज करके मुझे पॉइजन देने की कोशिश कर रही हो और ऐसे में बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। और ऑब्वियसली तुम ऐसा करोगी भी कैसे, तुम्हारे पास इतनी पावर ही नहीं है कि तुम मेरे सर को काट पाओ। जो सुनकर शिनोबू सोचती है कि ये बात बिल्कुल सच है, मेरे हाथ पैर और मेरी जो मसल स्ट्रेंथ है या फिर मसल डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए मैं डीमंस का गला नहीं काट सकती और इसी वजह से मैं पॉइजन को यूज करती हूँ ताकि पहले वो वीक हो जाए फिर मैं उनका गला काट दूं। मैं ये सब जानती हूँ कि मैं डीमंस का गला नहीं काट सकती, इसलिए मेरी बहन चाहती थी कि मैं डीमन स्लेयर्स को छोड़ दूं। वो यहाँ पे पूरी तरह से उम्मीद छोड़ देती है पर तभी उसकी सिस्टर की सोल उसके सामने आती है जो बोलती है कि खड़ी हो जाओ, तुम्हें जितनी भी चोट लगी है उसे भूल जाओ, जो तुमने डिसाइड किया था उसे पूरा करो। तुम्हें याद नहीं है कि तुमने कनाओ से क्या प्रॉमिस किया था? इसने कनाओ से ये प्रॉमिस किया था कि मैं उस डीमन को मार के रहूंगी जिसने हमारी बड़ी बहन को मारा था। तुम मेरा बदला लोगी और तुम ये कर सकती हो। शिनोबू इधर खड़ी हो जाती है और डोमा बोलता है कि तुम इंसान भी हो, मैंने तुम्हारे आधे दिल को काट दिया है, तुम्हारे
फेफड़े लंग्स पूरे फट चुके हैं और तुम्हारा इतना ब्लड लॉस भी हो चुका है, फिर भी तुम खड़ी हो गई हो, तुमसे कुछ भी नहीं होगा, तुम गिव अप कर दो। पर शिनोबू रुकने थोड़ी ना वाली है, वो यूज करती है इंसेक्ट ब्रीथिंग डांस ऑफ द सेंटीपेड 100 लेग बिलोज, और इधर वो इतनी तेज स्पीड से मूव करती है कि भाई लिटरली ब्रिज ही फट जाता है उसकी स्पीड से। डोमा लिटरली उसकी अटैक को पढ़ ही नहीं पाता और वो चारों तरफ अटैक कर देता है, लेकिन सिर्फ वो उसकी किमोनो को ही काट पाता है। शिनोबू नीचे झुकती है, उसकी गर्दन के अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा देती है और उसे ऊपर दीवार के ऊपर टांग देती है। चैप्टर 143 हम लोग शिनोबू के पास्ट को देखते हैं, जहाँ पे उसकी सिस्टर और वो अपनी फैमिली के साथ काफी हंसी खुशी रहते थे, लेकिन एक दिन एक डीमन ने अटैक किया और उसके पेरेंट्स को मार दिया, लेकिन सही वक्त पे आके ग्योमे ने इन्हें बचा लिया। जिसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि जैसा इनके साथ हुआ वो वैसा और किसी के साथ नहीं होने देंगी। ये जो है डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करेंगी और जो है ना वीक लोगों को प्रोटेक्ट करेंगी। मैं बहुत वीक हूँ, यहाँ तक कि मैं उनकी गर्दन भी नहीं काट सकती। शिनोबू ने इधर इसकी गर्दन में सारा का सारा पॉइजन जो भी उसके पास था उसने वो डाल दिया। वो नीचे गिरती हुई सोचती है, अगर हम एक नॉर्मल डीमन को मारते हैं तो हम सिर्फ कुछ लोगों की ही जान बचाते हैं, लेकिन अगर हम एक अपर मून को मारते हैं तो हम कई 100 लोगों की जान बचाते हैं। फर्क नहीं पड़ता मैं ये चीज कर सकती हूँ या फिर नहीं, बस मुझे ये करना है। तभी तांजीरो ने जो शिनोबू से सीजन 1 में बात बोली थी, अगर तुम्हें याद हो कि क्या आप गुस्सा हो, जब ये छत के ऊपर बैठे हुए थे, शिनोबू उसका जवाब अब देती है। शिनोबू बोलती है, हाँ तुम सही थे, मैं गुस्सा हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, मेरी बहन सब मर गए और वैसे ही बाकी सबके साथ हुआ, वरना वो अपनी फैमिली के साथ होती और एक अच्छी लाइफ जी रही होती। पर भाई तुम लोग एक चीज भूल रहे हो कि ये अपर मून 2 से फाइट कर रही है। डोमा इधर अपनी आंखें खोलता है, हंसता है और उस पर पॉइजन का भाई बिल्कुल भी असर नहीं होता। वो शिनोबू को पकड़ के गले लगा लेता है, साला ठरकी, और बोलता है तुमने अच्छा किया, तुम अच्छे से लड़ी, तुमने अपना पूरा 100% दिया, अब तुम गिव अप कर दो और मैं तुम्हें खा लूंगा, जिसके बाद हम इटर्निटी तक साथ रहेंगे। शिनोबू उसे लिटरली बोलती है भाड़ में जा। तभी इधर कनाओ आ जाती है, शिनोबू की स्वॉर्ड उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और शिनोबू को इस कंडीशन में देखकर कनाओ फ्लावर ब्रीथिंग 4th फॉर्म सनफ्लावर रोब से अटैक करती है। पर भाई डोमा उधर से नीचे उतर के आ जाता है और हम देखते हैं कि भाई जैसे उसने शिनोबू को गले लगाया हुआ था, वो वैसे ही बाहर से ही शिनोबू को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और ये देख के भाई कनाओ की पूरे तरीके से फट जाती है। डोमा अपनी फजूल बकवास करता है और देखते ही देखते भाई वो पूरी की पूरी शिनोबू की बॉडी को अब्सॉर्ब कर लेता है और सिर्फ उसकी हेयर पिन हाथ में रह जाती है। और ये देख के भाई कनाओ तो पूरे तरीके से ट्रॉमाटाइज ही हो जाती है। और हाँ, शिनोबू इज नो मोर, वो मर चुकी है। हम लोग जेनित्सु को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर इंटर हुआ है और वो वहां खड़े होके बोलता है, मुझे पता है तू वहां पर छुपा हुआ है, चुपचाप बाहर आ जा। तभी दरवाजे के पीछे से किसी की आवाज आती है कि तू मुझे ऐसे नहीं बुला सकता, तू भले ही इम्प्रूव हो गया होगा पर अभी भी तू सिर्फ एक छुछुंदर है। और वहां से एक डीमन निकल के बोलता है, काफी वक्त बाद मिले जेनित्सु। जेनित्सु अपनी कोल्ड लुक के अंदर ही बोलता है, काइगाकू तू अब मेरा सीनियर नहीं है, तू अब बस एक डीमन है। अगर तुम्हें याद हो एनिमे के अंदर भाई जेनित्सु बहुत सीरियस हो गया था वो लेटर पढ़ने के बाद, और ये डीमन ही उसका रीजन है कि क्यों जेनित्सु इतना सीरियस हो गया। और ये चीज हम लोग जानेंगे अगले पार्ट के अंदर, क्योंकि आज की वीडियो यहीं तक थी। भाई वीडियो तुम्हें कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। चैनल की फर्स्ट वीडियो है पर नॉट यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो नहीं है, इंग्लिश नहीं बोली जाती यार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना इफ यू वांट टू डू इट। बाकी मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, अगर तुम ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो मैं जो है ना यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इसका अगला पार्ट लगा दूंगा, तुम यहीं से क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।